अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आप जल्दी पाक पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। तो बच्चों, डाइपोल मोमेंट आपके फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसका एक इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको क्या पढ़ाया, तकरीबन 5-6 वीडियोस एमओटी मॉलिक्यूलर और पार्टिकल थ्योरी की हमने आपको कराई, जिसमें डिटेल के साथ एक एक पॉइंट मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। एमओटी में, मॉलिक्यूलर और पार्टिकल थ्योरी में बर्थ एमओटी का बर्थ क्यों हुआ, उसके बाद एमओटी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, हाउ मॉलिक्यूलर और पार्टिकल्स आर फाउंड, मॉलिक्यूलर और पार्टिकल्स किस तरह बनते हैं, और उसके बाद N2 और O2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल तकरीबन बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर और पार्टिकल थ्योरी के हवाले से कि इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करें। तो इनकी डायग्राम्स, इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उनमें फ़र्क करके बताया, कि सब कुछ आपको डिटेल के साथ समझाया। और आखिरी वीडियो जो है उसमें मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं एमओटी के हवाले से, वो आपको कराए हैं। ये एमओटी की लास्ट वीडियो थी, और बाद में भी जो हो सका तो फिर वो कराएंगे। ठीक, तो आपके लिए आसानी हो, आसानियाँ अल्लाह ताला हमें बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या होता है, पहले तो देखें डाइपोल है, डाई का मतलब होता है दो, जिसके दो पोल हों। तो इसको डाइपोल मोमेंट इसलिए कहते हैं कि जिस तरह HF है ना, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2.1 हाइड्रोजन की होती है, फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। और F पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये देखो, ये पोल बन गए ना, तो ये दो क्या बन गए, पोल बन गए। तो इस वजह से वो कहते हैं डाइपोल मोमेंट, मतलब कि एक उसकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट, इस वजह से इसको डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। आपको पता है बच्चों, कोई भी बॉन्ड हो तो वो 100% कोवेलेंट भी नहीं होता, 100% आयनिक भी नहीं होता, पता है ना आपको। जिस तरह NaCl है, तो NaCl में जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक। तो पूरा 100% वो बॉन्ड आयनिक नहीं होता, बल्कि 50% से ज्यादा जो भी करैक्टर होगा तो उसको वो नाम देते हैं। NaCl में 50% से ज्यादा आयनिक करैक्टर है, तो हमने कहा कि NaCl के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग हुई, MgCl2 के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग हुई, AlCl3 के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग हुई। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, समझ आ गई। तो क्या बता रहा हूं आपको कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होता। डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है, किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है, उसको, उसकी परसेंटेज हमें बताता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का ये पता, ये काम है। यहां तक समझ आ गई। अच्छा, अब देखो H है, HF इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 इज 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल है पोलर। H और H देखो, इसकी 2.1, इसकी 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की एक सी। Cl देखो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सा है, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी भी समझे 3 ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या नहीं, ये इससे खींच सकता है, इधर कोई चार्जेस नहीं बनते, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, ये है पोलर। समझ आ गई आप। अच्छा, अब हम ये आपको बताते हैं कि जितनी भी पहले मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, BPT वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो मैंने आपको डिटेल से उनका पहले ये बात बताता हूँ कि वो आई किस तरह। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि डाइपोल मोमेंट का बर्थ किस तरह हुआ, क्यों बर्थ हुआ डाइपोल मोमेंट। बच्चों देखो, ज्यादातर ये होता है कि कोई चीज पोलर जो होती है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें डिफरेंस हो, जिस तरह HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वो चीज पोलर होती है। लेकिन हर बार इस तरह होता नहीं है, हर बार इस तरह होता नहीं है। मसलन ये देखो BF3 का मॉलिक्यूल है,
बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। लेकिन BF3 का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, BF3 का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, BF3 का मॉलिक्यूल वो है बताएं शाबाश, नॉन पोलर। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इनमें, बोरॉन की 2.8 है, फ्लोरीन की 4 है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से अगर हम देखें तो इसको पोलर होना चाहिए था, लेकिन BF3 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, कोई ऐसी एक नई चीज हम लेके आए ताकि हमें एक पता चले कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, उसमें आयनिक करैक्टर कितना ज्यादा होगा, आयनिक करैक्टर कितना कम होगा कोवैलेंट कंपाउंड में। तो ये सारी बातें पता करने के लिए फिर हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है डाइपोल मोमेंट। हर जगह ये बात नहीं कर सकते कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वो मॉलिक्यूल पोलर होता है, ऐसी बात नहीं होती। BF3 में आपके सामने है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने दोनों की लिखी है, फर्क बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन BF3 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है बच्चों, नॉन पोलर। ठीक है, तो इन सारी बातों को डील करने के लिए फिर हमारे पास आया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हमने कहा ये क्या बात हुई कि HF मॉलिक्यूल, HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो HF का मॉलिक्यूल पोलर है। BF3 में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन BF3 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जो सही तरीके से बता सके कि ये बातें होंगी तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, ये बातें होंगी तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, इसलिए आया डाइपोल मोमेंट। अरेंज करते हैं, आगे चलें। चलिए डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, कोई चीज पोलर है, कोई चीज नॉन पोलर है, ये बात भी हमें डाइपोल मोमेंट बताता है। एक तो ये बात बताता है कि कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक करैक्टर कितना है, ये बात भी बताता है, और दूसरा एक कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, ये बात भी हमें डाइपोल मोमेंट बताता है। समझ आ गई? अच्छा, पहले फार्मूला लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इस तरह म्यू से, इसको म्यू कहते हैं बच्चों, Q मल्टीप्लाई बाई D, ये फार्मूला है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, Q मल्टीप्लाई D, ये फार्मूला है डाइपोल मोमेंट। Q क्या है, चार्ज ऑन स्पीशीज, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां तक आपको बात समझ आई? एक और बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो डाइपोल मोमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये जो HF है इसकी एक डायरेक्शन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इसकी 2.1 है, इसकी 4, तो इसकी एक डायरेक्शन है, तो ये इसलिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बातें आपको समझ में आई? अच्छा, अब एक और बात कि अगर कोई एटम हो और उसके साथ लोन पेयर हो तो फिर क्या होगा, फिर एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इतनी बातें आपने नोट कर ली। अच्छा, अब ये बात कि आपके जहन में जो सवाल है उसका जवाब देते हैं कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि कोई एटम, कोई कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, ये बात हमें किस तरह पता चलेगी कि कोई चीज पोलर है कि कोई चीज नॉन पोलर है, ये हमें किस तरह बात समझ आएगी, पता चलेगी। तो देखो, अगर म्यू नेट, यानी डाइपोल मोमेंट का सिंबल है म्यू नेट, अगर ये आ जाता है इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल आपका होगा नॉन पोलर। नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आ जाता है इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपका मॉलिक्यूल होगा पोलर। यानी नेट डाइपोल मोमेंट अगर कोई ना कोई आ जाए तो पोलर,
अगर जीरो आ जाए तो नॉन पोलर। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज पोलर है कि नॉन पोलर है? नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाए तो नॉन पोलर, अगर जीरो ना आए तो पोलर। समझ आ गई? अच्छा, मिसाल देखें, CO2 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की 3.5। फर्क बहुत ज्यादा है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्क बहुत ज्यादा है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन उसके बावजूद CO2 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इस तरह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करें। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? कार्बन, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करें, डाइपोल मोमेंट प्रोटेक्शन। तो आपस में ये ए वाला और इसको बी कहते हैं, ए और बी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन है। देखो, कार्बन से एक ऑक्सीजन उधर गया, कार्बन से ऑक्सीजन इधर आया, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को, आपस में एक दूसरे के मूवमेंट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। आपस में एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर दिया। यानी इसका डाइपोल मूवमेंट इधर आए 5, उसका उधर जाए क्या हो जाएगा? -5। आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसलिए CO2 का मॉलिक्यूल है नॉन पोलर। समझ आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से देखें तो ये पोलर बनना चाहिए CO2, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं होती कि आप कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जहां भी फर्क हो तो वो चीज पोलर होती है। ऐसी बात नहीं होती, ऐसी बात गलत है। ये पता चलता है डाइपोल मोमेंट। समझ आ गई बच्चों? यहाँ तक इसको नोट करें आप, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात है बच्चों, फजांस रूल क्या बताता है? फजांस रूल ये बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये उसके ऑपोजिट है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? कोवेलेंट कंपाउंड है उसके अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है, ठीक। और फजांस रूल क्या बताता है? आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? कोवेलेंट कंपाउंड है उसके अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है। और फजांस रूल क्या बताता है? आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर। नोट कर लें इतनी बातें ताकि मैं अरेज करूं, फिर आगे स्टार्ट करें। चलो आगे स्टार्ट करें। इतनी बातें आपने नोट की क्या अपनी कॉपी में सही तरीके से? ठीक है। अगला, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक समझते हैं मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? डाइएटॉमिक जिसमें 2 एटम, और डाइएटॉमिक में हम बात करते हैं होमोएटॉमिक की। होमोएटॉमिक बच्चों मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिस तरह ये HH हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये होमोएटॉमिक। होमो का मतलब है सेम, 2 सेम एटम्स। तो इनका याद रखें कि इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा और ये होंगे नॉन पोलर। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? इस तरह पता चलेगा भाई, अगर 0 हो तो नॉन पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट, अगर 0 ना हो तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। समझ आ गया? समझ आ गई कि नहीं? हो गया? नोट कर लिया? आगे देखें, दूसरा पॉइंट यहां पर लिखता हूं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? वो भी डाइएटॉमिक ही हों लेकिन ऑपोजिट हों। जिस तरह बच्चों देखें, ये आपने नोट कर लिया, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिस तरह HF, HCl, HBr, HI, ये कहलाते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं आता, मतलब नेट डाइपोल में कुछ ना कुछ होगा। तो ये मॉलिक्यूल हमेशा होंगे बच्चों पोलर। नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मॉलिक्यूल हमेशा होंगे पोलर।
ये मौजूद हमेशा होंगे पोलर। थ्री फोर जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे आपको पता है हैलोजन जो होते हैं, फ्लोराइड, आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सारे। तो इस तरह इसका डायपोल मोमेंट का अट्रैक्शन। ठीक, यहाँ तक नोट करें इसको। हो गया, स्टार्ट करें आगे। चलिए, तो बच्चों देखें यहाँ पर अगर हम इसका फार्मूला लगाएं डायपोल मोमेंट का, Q मल्टीप्लाई बाई T, तो Q क्या है? चार्ज। ठीक है, चार्ज। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, इसकी है 2.1, तो फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, H बहुत ज्यादा कमजोर है, तो फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझा गया? यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ आई? यहाँ तक बात बच्चों समझ आएगी आप? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, इसकी 2.1, तो ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन इधर से, लेकिन इन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इसकी बनिस्बत कम बनेगा, इसमें और कम बनेगा। आप ट्रेंड आपको समझ आ गया होगा, इसमें और कम बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की कम है हाइड्रोजन की, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ फर्क नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा फर्क, यहाँ उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, अच्छा। तो अगर चार्ज के हवाले से देखें, चार्ज के हवाले से देखें, तो ये वाला ऑप्शन इस तरह बनता है, 1 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 4। और दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के हवाले से देखें तो H और I का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, H और I का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। क्यों? भाई आयोडीन जो है, आयोडीन और H, आयोडीन ने अपने 5वें शेल को यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 50 से भी ज्यादा, तो वैलेंस शेल यूज होता है ना। लेकिन जो डिस्टेंस होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस डी का क्या मतलब है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखो ये इसका न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 है, ये यहाँ से आएगा यहाँ तक, अब इसका बॉन्ड बनेगा, तो इसकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस HI है वो सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका सबसे कम। तो चार्ज के हवाले से अगर करें तो ये वाला बनता है स्टार वाला, और अगर डिस्टेंस के हवाले से करें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिखना चाहिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हवाले से करें तो फिर ये वाला ऑप्शन बनता है ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि कौन सा ज्यादा पोलर होगा? बताना क्या है कि इनमें से ये बताएं कि 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है। चार्ज के हवाले से करें तो ये वाला बनता है, डिस्टेंस के हवाले से करें तो ये वाला बनता है ऑपोजिट। तो पॉइंट नोट करेंगे बच्चों के, जहां चार्ज और डिस्टेंस आपस में झगड़ा करने लग पड़े तो जीतेगा कौन? चार्ज। ये ए वाला ऑप्शन, स्टार वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऊपर वाला स्टार वाला करेक्ट है, ये नीचे वाला रॉन्ग है। हमने डिस्टेंस को नहीं देखना, हमने चार्ज को देखना है। हमने डिस्टेंस को नहीं देखना, हमने किसको देखना है? चार्ज को देखना है। जिसमें चार्ज ज्यादा, जिसमें बड़ा चार्ज बनेगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, 4 है ना, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो चार्ज सबसे ज्यादा बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो सबसे ज्यादा चार्ज बना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ गई? तो इसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा, तो ए इसके हवाले से सबसे ज्यादा, चार्ज के हवाले से ए आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर इसमें चार्ज कम होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम, इसमें और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो चार्ज और कम, इसमें और कम, तो चार्ज और कम। चार्ज के हवाले से स्टार वाला ऑप्शन। डिस्टेंस के हवाले से HI का सबसे बड़ा साइज, HI का सबसे बड़ा साइज
तो डिस्टेंस के हवाले से इसका एच आई का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, एच आई का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, तो डिस्टेंस के हवाले से ये वाला फैक्टर बनता है 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सबसे पोलर, ज़्यादा पोलर कौन सा है? तो बच्चों ए, ये वाला स्टार वाला ऑप्शन करेक्ट है। जब भी चार्ज और डिस्टेंस आपस में झगड़ा करने लग पड़े तो करेक्ट कौन सा होगा? चार्ज वाला। हमें चार्ज को देखना है, हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को नहीं देखना। हमने चार्ज को देखना है, हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को नहीं देखना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? इतनी बातों को नोट करें और फिर और जो बातें, मजीद बहुत सारी बातें हैं डाइपोल मोमेंट में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।